guys, welcome back to my channel Study Hub Easy Learn. I am Renu Srivastav. Today's topic is kinds of adverb. आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था एडवर्ब के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के 7 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एडवर्ब डिस्कस करेंगे। एडवर्ब के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो भी एक्शन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है या एडिशनल जो जानकारी देता है वही एडवर्ब कहलाता है। पहले देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम को शो करता है, यानी कि वर्ब में वह लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। यानी कि जब वर्ब में हम बहन लगाकर क्वेश्चन करते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वही एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम कुछ यहाँ पर हमने लिख दिए हैं जिन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। टुडे, टुमारो, स्टरडे, लास्ट, नेक्स्ट डे, लास्ट, नेक्स्ट डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, नाउ, देन, डेली, एगो, बिफोर, जस्ट नाउ, लेट, लेटली, अर्ली, सून, ऑलरेडी, द डे बिफोर स्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, शॉर्टली, रिसेंटली, इमीडिएटली, आफ्टरवर्ड्स, इंस्टेंटली, सिंस, फॉर्मली, जस्ट। ये जो कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम यहाँ हमने लिख दिए हैं, आप भी इन्हें अच्छे से देख लें और उसके बाद अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। राम गोज देयर, यहाँ पर गोज क्या है, ये वर्ब है और यहाँ पे डेली एडवर्ब का कार्य कैसे कर रहा है आपको बता देते हैं। वर्ब में अगर हम क्वेश्चन करते हैं वहन लगाकर तो क्वेश्चन बनता है व्हेन डज राम गो, यानी कि राम कब जाता है। तो आंसर हमें यहाँ पर क्या मिला, वो डेली जाता है। जो डेली वर्ड आया है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है कि टाइम को यहाँ पर शो कर रहा है। उसी तरह से राम बाज फॉर्मली अवर प्रिंसिपल, यहाँ भी क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मली वर्ड आया है वो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वहन लगाकर क्वेश्चन करते हैं व्हेन वाज राम आवर प्रिंसिपल, राम हमारे प्रिंसिपल कब थे, तो यहाँ पर आंसर आता है फॉर्मली, पहले। राम वाज फॉर्मली अवर प्रिंसिपल, राम हमारे पहले प्रिंसिपल थे। सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस को शो करता है। यहाँ पर जो प्लेस को शो करता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। और यहाँ पर भी वर्ब में वह लगाकर क्वेश्चन, यहाँ पर जो है वर्ब में वह लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। यहाँ पर हम वह लगाकर जो क्वेश्चन करते हैं उसका जो आंसर मिलता है हमें वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इनके कुछ देख लेते हैं किस तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। इन, अप, डाउन, बिलो, एबव, आउटसाइड, इनसाइड, हियर, देयर, अवे, विद इन, फार, नियर, आउटडोर्स, इंडोर्स, हाइदर, थाइदर, एवरीवेयर, समवेयर, विदाउट, नोवेयर, एनीवेयर, बिसाइड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अहेड। ये तो हो गए एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे माय मदर इज इन, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करें कि यहाँ पर ये दिया गया है माय मदर इज इन, माँ अंदर है। अगर हम कहें वेयर इज माय मदर, माँ मेरी माँ कहाँ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन, अंदर है। तो यहाँ पर जो इन वर्ड आया है ये क्या, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पर यूज हुआ है, इन। उसी तरह से हमने यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस इसलिए लिए हैं ताकि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो एडवर्ब हम आपको बता रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यू वेंट अहेड, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ चले गए, अहेड, आगे चले गए। यहाँ पर अगर हम कहें वेयर डिड गो, आप कहाँ गए, तो आंसर आता है अहेड, यानी कि आप आगे चले गए, आगे निकल गए। उसी तरह से यहाँ पर अहेड जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हुआ है। नेक्स्ट, यू कैन गो एवरीवेयर, आप एवरीवेयर यानी कि हर जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एवरीवेयर जो वर्ड यूज हुआ है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पर यूज हुआ है।
थर्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मेथड को शो करता है। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि मेथड को शो करता है। इसमें वर्ब में हाउ लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ये एडवर्ब ऑफ मैनर कुछ इस तरह हैं, कुछ इस ये हैं: पेशेंसली, कामली, लीजिबली, वार्मली, स्वीटली, ग्लेडली, टेरिबली, प्लीजेंटली, ड्रेडफुली, नीटली, स्किलफुली, ईजली, स्लोली, क्विकली, स्विफ्टली, दस, फर्म, डाउटफुली, सर्टेनली, वेल, एग्रीबली, फेथफुल, बैडली, लाउडली, कन्वेंसली, सीरियसली, लविंगली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, बैडली, लाउडली, वाइजली, क्लियरली, ब्रेवली, फुलिशली, स्लोली, फास्ट, हार्ड, साउंडली। इस तरह के कुछ यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हमने दिए हैं, इन्हें आप एक बार ज़रूर देख लें। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं कि कैसे अथवा किस प्रकार एक कार्य किया गया है। इनके कुछ नोट्स हैं, कुछ इनके रूल होते हैं, उन्हें भी थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे इनके कुछ रूल्स हैं, जैसे इन्हें बनाने के रूल्स हैं। बी मेक एडवर्ब्स ऑफ मैनर बाई एडिंग एल वाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़ कर इन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब बना देते हैं। किस तरह से? जैसे क्यूक है, क्यूक में हमने एल वाई जोड़ दिया तो यहाँ पर क्यूकली क्या एडवर्ब बन गया। क्यूक एडजेक्टिव था, इसको हमने एडवर्ब बनाने के लिए यहाँ पर हमने एल वाई ऐड कर दिया है। उसी तरह सीरियस, सीरियस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें हमने जब एल वाई लगा दिया तो ये है एडवर्ब हो गया और यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये क्या है? ये मेथड को शो करता है। रूल्स देख लेते हैं। बी एड एल वाई टू एडजेक्टिव दैट एंड विद एल, यानी कि हम जो एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करते हैं, अगर एडजेक्टिव में क्या एल अंत में, एंड में क्या आता है? एल आता है। अगर एंड में एल आता है तो हम उसके साथ एल वाई यूज करके एडवर्ब को बना देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ पर एंड में क्या आया? एडजेक्टिव के एल आया है तो हमने इसमें एल वाई ऐड कर दी है, इसे बना दिया है ब्यूटीफुली। यानी कि ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई अगर ऐड कर देते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। वैसे ही केयरफुल, केयरफुल में हमने एल वाई यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये एडजेक्टिव का एडवर्ब यहाँ पर हमने बना दिया। ये मेथड को शो करता है, इसीलिए हम इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। टू एडजेक्टिव दैट एंड विद वाई वी रिमूव बाई एंड एड आई एल वाई। अगर एडजेक्टिव के एंड में बाई आता है हम उसे बाई को हटा देते हैं और उसमें आई एल वाई जोड़ देते हैं। जैसे लकी, यहाँ पर एडजेक्टिव लकी में क्या आया है? बाई आया है, तो बाई को यहाँ पर हमने हटा दिया है, तो बाई की जगह आई एल वाई यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हमने लकी जो है एडजेक्टिव है और इसे लकली हमने बना दिया, तो ये क्या? एडवर्ब हो गया। हैप्पी, हैप्पी यहाँ पर बाई आया है, बाई को यहाँ हमने रिमूव किया तो आई एल वाई यहाँ पर ऐड किया, हैप्पी का हो गया हैप्पली। और नेक्स्ट देखते हैं। टू एडजेक्टिव दैट एंड विद बी एल ई बी चेंज बी एल ई टू बी एल वाई। अगर एडजेक्टिव के अंत में बी एल ई आता है तो हम बी एल ई को चेंज कर देते हैं किसमें? बी एल वाई। जैसे रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल में बी एल ई आया है तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया है? इसे हमने बी एल वाई में चेंज कर दिया है। उसी तरह से टेरिबल, यहाँ पर भी बी एल ई है, बी एल ई को हम बी एल वाई में चेंज कर देते हैं एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर डू नॉट हैव एल वाई। कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे भी हैं जो एल वाई नहीं रखते हैं, यानी कि हम उसमें एल वाई ऐड नहीं करते हैं, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जैसे यहाँ पे फास्ट आया है, फास्ट क्या है? फास्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, क्योंकि ये मेथड को शो कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर हाई क्या है? ये मेथड को शो कर रहा है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पर है। बंदर ऊंचा चढ़ गया। और फोर्थ, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, जो नंबर शो करता है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज रिपीटेड। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कि कितनी बार कार्य रिपीट हुआ है। वर्ब में हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है वही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है।
यहाँ पे कुछ एडवर्ड्स ऑफ नंबर हमने दिए हैं, उन्हें देखते हैं। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, डेली, एवरीडे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, एवर, ओकेजनली, समटाइम्स, यूजली, जनरली। इस तरह से यहाँ पे कुछ एडवर्ड्स और नंबर हमने दिए हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लें और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आप एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी को अच्छे से समझ सकें, ये किस तरह से यूज होते हैं। हमने आपको बताया था कि वर्ब में हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे यहाँ पे हमने दिया है यू शुड नेवर ईट टू मैनी स्वीट्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नेवर आया है वो किसके क्या यूज हुआ है, ये एडवर्ब और नंबर यूज हुआ है कि कभी भी ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर कभी भी का मतलब है कभी नहीं खाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो नेवर यूज हुआ है ये क्या है, ये एडवर्ब और नंबर यूज यहाँ पर हुआ है। आप अगर इसे पहचान सकते हैं कि हाउ ऑफन और हाउ मैनी टाइम्स लगाकर क्वेश्चन करते हैं, तो वही हमने आपको पिछले भी बताया था कि इनके वर्ब में हम जब क्वेश्चन करते हैं जो आंसर आता है वो एडवर्ब होता है, और इसमें वैन लगाकर करते हैं तो टाइम का हमें बोध होता है। अगर हम वेयर लगाकर इनके क्वेश्चन, वेयर लगाने के बाद आंसर आता है तो वहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। उसी तरह से हाउ ओपन और हाउ मैनी टाइम्स अगर क्वेश्चन करने से आंसर आता है तो वो एडवर्ब ऑफ नंबर यूज, वहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर होता है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, दे ऑफन गो टू द मूवी हॉल। वे मूवी हॉल में अक्सर जाते हैं, मूवी हॉल अक्सर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे किससे क्वेश्चन किया है, गो से। गो क्या है, वर्ब है, और ऑफन क्या है, ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब कौन सा है, ये एडवर्ब ऑफ नंबर है कि मूवी अक्सर जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या टाइम की बात की फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात हो रही है कि वे कब जाते हैं, वो अक्सर जाते हैं। फिफ्थ देखते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। ये क्वांटिटी को शो करता है, इसमें भी वर्ब में हाउ मच लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। इसमें यहाँ पर भी कुछ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी दिए गए हैं, टू, वेरी, लिटिल, प्रेटी, utterly, more, much, as, so, quite, rather, enough, fairly, entirely, almost, altogether, partly, nearly, fully, well, far, wholly। यहाँ पर ये कुछ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमने लिख दिए हैं, आप इन्हें देख लें, इनकी एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। द चाइल्ड इज रादर हैप्पी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये एडवर्ब आया है, ये यहाँ पर जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है यानी कि बच्चे के बारे में बच्चा कैसा है, बच्चा खुश है। लेकिन यहाँ पर जो रादर आया, वो यहाँ पर जो एडवर्ब आया है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि बच्चा क्या है, बहुत अधिक खुश है। यहाँ पर क्वांटिटी बताएगी कि कितना खुश है, यानी कि वो बहुत अधिक खुश है। तो यहाँ पर बहुत अधिक के बारे में यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पर हाउ मच लगाने से क्वेश्चन करने से आंसर मिलता है, तो ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। ठीक वैसे ही यू आर वेरी केयरलेस, यहाँ पे केयरलेस क्या है, केयरलेस एडजेक्टिव है, वेरी ये एडवर्ब है। यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है। यू आर वेरी केयरलेस, यहाँ पर केयरलेस क्या है, केयरलेस एडजेक्टिव है, तुम केयरलेस हो। यहाँ पे किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, यहाँ पे प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जा रही है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है। ये भी किसको मॉडिफाई कर, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पर हाउ मच लगाने से वो कितना केयरलेस है, तो यहाँ पर हाउ मच लगाने से आंसर वेरी आ रहा है, तो यहाँ पर ये वेरी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। 6 देखते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। ये रीजन को शो करता है, जैसे ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट टू, यानी कि इस कारण से, इनका मीन्स होता है इस कारण से। उसी तरह से सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, दस,
इसके मीन्स होता है इसलिए, यानी कि जब कोई एडवर्ब रीजन शो करता है तो वो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट टू होली। स्कूल बंद रहेगा, किस लिए रहेगा, रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन, ऑन अकाउंट टू होली, होली के कारण स्कूल बंद रहेंगे। उसी तरह से सी देयरफॉर कुड नॉट कम, देयरफॉर यानी कि इसलिए, वह इसलिए नहीं आ सकी। यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है, वो किस लिए नहीं आ सकी, वो रीजन है कि वो इसलिए नहीं आ सकी। स्कूल बंद रहेगा, रीजन इस कारण से कि होली है, यहाँ पे ऑन अकाउंट टू इस कारण से, और देयरफॉर इसलिए, यानी कि जब रीजन की बात की जाती है तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। सिंपल एडवर्ब का नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन ये अफर्मेटिव और निगेटिव सेंस का बोध कराता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, अफर्मेशन में होता है जैसे डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली, यस, ये वर्ड आ जाते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है। निगेशन में नो, नॉट, नेवर, नॉट एट ऑल अगर वर्ड आते हैं तो ये निगेशन एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, सीता सर्टेनली वेंट, सीता निश्चित रूप से गई। तो ये सर्टेनली क्या है, सर्टेनली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। और उसी तरह से ही डज नॉट नो हर, वह उसे नहीं जानता। तो यहाँ पे ये नॉट आया है, नॉट क्या है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। यहाँ पर नॉट अफर्मेशन एडवर्ब ऑफ निगेशन है, और यहाँ पर जो सर्टेनली वर्ड आया है ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। सेकंड देखते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जब हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं उसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इंटेरोगेटिव एडवर्ब दिए हैं, वाई, हु, whom, when, which, how, where, how many, how much, how long, how often। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हो। यहाँ पे जो वाई आया है ये क्या, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। उसी तरह से व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा। तो यहाँ पर जो व्हेन आया है ये इंटेरोगेटिव वर्ड यूज हुआ है, और ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या है, वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर जो वाई आया है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। उसी तरह से यहाँ पर जो व्हेन यूज हुआ है वह भी इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज हुआ है। थर्ड एंड लास्ट एडवर्ब देखते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है तब वह रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, दो सेंटेंसों को जब हम ऐड करेंगे तो उन्हें ऐड करते हुए हमें कुछ न्यू वर्ड्स की ज़रूरत होगी, तो उन्हें जो हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं वो क्या है, यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे टेल मी, मुझे बताओ, यू कैम लेट, आप लेट आए हो। तो यहाँ पर टू सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, टेल मी वाई यू कैम लेट। अब आप कहोगे वाई मीन्स तो क्यों होता है, और यहाँ पर आपने वाई लगा दिया है, तो नहीं, आपने जो पढ़ा है वाई वह यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि ये रिलेटिव एडवर्ब है। वाई का मीन्स क्यों नहीं होगा। यहाँ पर वाई का मीन्स हो सकता है जिसकी वजह से, जिसके कारण, जिस वजह से। और उसी तरह से वहन का यहाँ पर कब आप यूज नहीं करोगे। वहन का यहाँ अर्थ होगा जब। वेयर जो आप कहाँ के लिए यूज करते हो, वेयर कहाँ, तो यहाँ पर वेयर का मीन्स जहाँ होगा। उसी तरह से whom जिससे, which जिसे, what जो, इस तरह से यहाँ पर इनके मीन्स बदल जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब में। नेक्स्ट देखते हैं, टेल मी यू नो। यहाँ पर मुझे बताओ, आप जानते हो। तो यहाँ पर टू सेंटेंसेस है, इनको जब हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब से हमने ऐड किया है तो यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्हाट है, यहाँ पर व्हाट का मीन्स क्या नहीं होगा। टेल मी मुझे बताओ, व्हाट यू नो जो आप जानते हो।
उसी तरह से डू यू नो सी कम्स, क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो सी कम्स, वह आती है। तो यहाँ पर आप क्या इन्हें कैसे ऐड करोगे, डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हेन सी कम्स, जब वह आती है। यहाँ पर जो व्हेन आया है ये क्या है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। वैसे ही दिस इज द वुमेन आई मेट यस्टरडे, यह औरत है, आई मेट यस्टरडे, मैं कल मिला। तो इन दो सेंटेंस को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम रिलेटिव जो एडवर्ब यूज करेंगे वो क्या आएगा, वो आएगा हूम। यह औरत है हूम, जिससे मैं कल मिला। उसी तरह से आई गैव यू अ पेन यू हैव लॉस्ट, आई गैव यू अ पेन विच यू हैव लॉस्ट, जो खो चुका था। यहाँ पर आपने देखा रिलेटिव एडवर्ब जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, लेकिन जब टू सेंटेंसेस में हम इन्हें जब यूज करते हैं तो ये रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।